है कॉलेजियम सिस्टम। आसान शब्दों में कहें तो कॉलेजियम सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि कॉलेजियम सिस्टम का न तो भारत के संविधान में कोई जिक्र है और न ही संसद के पास किसी कानून के जरिए इसे बनाया गया है। संविधान के आर्टिकल 124 और अनुच्छेद 217 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रावधान तो है, लेकिन कहीं भी कॉलेजियम या इस जैसी कोई व्यवस्था का जिक्र नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली प्रभाव में कैसे आई? कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण फैसलों के द्वारा विकसित हुई एक व्यवस्था है जिसे फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। पहला केस साल 1981 का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यह भी इशारा किया कि नियुक्ति में सरकार की भूमिका होनी चाहिए। दूसरा केस साल 1993 का है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने कहा कि जजों के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस की राय को तरजीह मिलनी चाहिए। तीसरा केस 1998 का है। एक तरीके से इसी केस में कॉलेजियम अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए 5 जजों का समूह बनाया। कौन कौन होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 अन्य वरिष्ठतम जज होते हैं। वहीं हाई कोर्ट कॉलेजियम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। कॉलेजियम द्वारा किसी कैंडिडेट की नियुक्ति के लिए नाम तय करने की प्रक्रिया में सरकार की कोई सीधे सहभागिता नहीं होती है। कॉलेजियम अपनी सिफारिशें सरकार को भेजता है। क्यों कॉलेजियम सवालों के घेरे में है? कॉलेजियम चर्चा में क्यों है? सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार जैसी स्थिति भी नजर आई है। एक वर्ग कॉलेजियम को न्यायपालिका में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाला सिस्टम बताता है। जुडिशरी में इसे अंकल कल्चर भी कहते हैं। एनजेसी बना पर कोर्ट ने रद्द क्यों कर दिया? साल 2014 में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया, जिसे कॉलेजियम की जगह लेनी थी। इस आयोग में सीजीआई कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज और 2 विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने एनजेसी को संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। उसके बाद से ही कॉलेजियम पर रस्साकसी जारी है। दोस्तों, यह था कॉलेजियम सिस्टम। कुछ लोगों का विचार है कि कॉलेजियम सिस्टम को जारी रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।